हमारी बातचीत के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वेन एवर वी टॉक विथ समवन देयर शुड बी नो डबल मीनिंग इन दैट। अब डबल मीनिंग का मतलब क्या है कि सपोज मैं किसी को अगर ये बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला कि चलो हम ना 9 बजे मिलते हैं। अब हम जब 9 बजे किसी से मिल रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला सुबह के 9 बजे पहुंच जाए, लेकिन मुझे जो टाइम दिया है, मैंने उनको टाइम दिया है शाम के 9 बजे का। सो द थिंग इज इट शुड नॉट बी डबल मीनिंग, इट शुड नॉट बी डबल मीनिंग। और जब डबल मीनिंग नहीं होगा तो हमारे सामने क्लैरिटी रहेगी, सामने वाले को भी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो इट शुड नॉट बी डबल मीनिंग whatever we talk. नेक्स्ट इज, ये जो पॉइंट मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूं ना, ये नेगोशिएशन के अंदर इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आगे के 2-3 पॉइंट्स, उनमें एक ये है दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। वेन एवर वी टॉक विथ समवन, जैसे हमने पीछे वो एग्जाम्पल शेयर किया स्टूपिड वाला, सिमिलरली जब भी हम किसी से बात करते हैं हमारे वॉइस में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। देखिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर करता हूं कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना गाड़ी के, वो ज्यादा कहां पे होते हैं जिसमें कैजुअलिटीज होती हैं। आप देखेंगे कि कैजुअलिटी वाले एक्सीडेंट्स हाईवे के ऊपर दे आर मोर एज कंपेयर टू द सिटी। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज, क्योंकि व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी, तो सिटी के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली यू आर चेंजिंग योर गियर्स, यू आर अप्लाइंग योर ब्रेक्स सम वे और अदर। कभी रेड लाइट क्रॉसिंग आ गया, कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, कभी रश आ गया, कभी कोई गाड़ी सामने आ गई। सो यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड, तो यू हैव टू सी एवरीथिंग, और आपको कभी ब्रेक कभी गियर कुछ ना कुछ चेंज करना है। बट द मोमेंट यू आर ऑन द एक्सप्रेस हाईवे यू विल जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग, और आपकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, 100, 120, 140, इट गोज लाइक दिस। और बिकॉज वो हमको सामने कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हमारी जो राइड होती है दैट इज मोनोटोनस। तो मोनोटोनस राइड में क्या होता है कि आदमी को थोड़ी सी भी नींद आती है ना, झपकी आती है, तो गाड़ी एक्सीडेंट की तरफ चली जाती है। वहां एक्सीडेंट कभी गाड़ी से गाड़ी नहीं टकराती है, गाड़ी वहां पे टॉपल आउट हो जाती है, और उसका रीजन ये होता है कि हल्का सा झोंक आया, स्टीयरिंग हल्का सा घुमा और गाड़ी उछल के बाहर, क्योंकि नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि मोनोटोनस है, एक फ्लो में आपकी गाड़ी जा रही है सीधी सीधी। इसी तरीके से अगर आप एक टोन में किसी से बात कर रहे हैं तो पीपल विल फील टायर्ड, पीपल विल फील लाइक कि माय गॉड, नींद आना शुरू हो जाएगा उनको। दे विल नॉट गेट कन्विंस्ड विद योर स्टेटमेंट्स। तो आपकी आवाज के अंदर, आपकी वॉइस में अप्स एंड डाउन होने बहुत जरूरी है। आप देखिए सिटी में कभी आप ड्राइव करते हैं ना, आपको कभी भी नींद नहीं आएगी 100%, लेकिन हाईवे के ऊपर अगर आप चलाएंगे तो यू विल स्टार्ट विद म्यूजिक, यू विल कीप ऑन ईटिंग समथिंग व्हाइल ड्राइविंग सो दैट आपको नींद ना आए। दैट इज द बेसिक रीजन। सो वेन एवर यू आर इन ए नेगोशिएशन मोड, किसी से आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, कहीं पे किस चीज के ऊपर बात चल रहा है, तो you must have the voice modulation. Next point which comes in this is that is you have to be a wonderful good listener. अभी आप ये सोच रहे होंगे, you must be thinking like this that it's a communication why you are talking about listeners, good listening skill. Yes, a good communicator should have a quality of good listener also. When you are negotiating with someone somewhere, and if you keep on talking about your own terms, about your own projects, everything, you will not be in a position to negotiate effectively. You must have a capacity, you must have a quality to listen the person who is sitting in front of you. That is also required, you know. So जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसकी सुनने की भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। And whenever you listen to that person, you must appreciate also. आप उसकी पॉइंट्स को नोट करें, आप उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनें। Next point which comes in this is, you know, these are all the main, means I would say the golden tips of communication. अगर इनको हम ऑप्ट कर ले, अगर हम इनको डाइजेस्ट कर ले अपने पेट में नहीं ब्रेन में, I can assure you your personality will change. You will become a very effective communicator. Next which comes in this is talk what the people want to listen. उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है unknown. ये इसलिए लिखा जा रहा है कि जब भी आप ट्रेन में या बस में या कहीं पे सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक पे बात करें जिसपे सामने वाले को इंटरेस्ट हो। अभी आपके सामने एक
ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा हुआ है एंड यू आर जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट योर ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉच एंड योर हाई फाई बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड, एंड दैट पर्सन इज अ मार्केटिंग पर्सन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप अपने बिजनेस का फ्लरिशिंग साइड लेकर जा रहे हैं बड़े, सो दैट पर्सन विल नॉट शो एनी इंटरेस्ट, बट द मोमेंट यू विल टॉक, आप उससे पूछते हैं वो क्या करता है, इफ ही इज सेइंग दैट आई एम इन ए फार्मा मार्केटिंग कंपनी फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट कि अच्छा फार्मा मार्केटिंग का आजकल स्कोप कैसा है, कंपटीशन कैसा चल रहा है, विच आर द न्यू प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग अप इन द मार्केट, हाउ यू आर डीलिंग विद द योर क्लाइंट्स, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, विच इज योर लीडिंग प्रोडक्ट। आई कैन अश्योर यू वो जो सामने आज इंसान बैठा है ना, वो आपका फैन हो जाएगा, बिकॉज वो आपसे फिर शेयर करना शुरू करेगा अपनी चीजों के बारे में, बट इन हिज ब्रेन, इन हिज माइंड, योर इमेज विल बी ऑन द टॉप कि यार ये आदमी को कितनी नॉलेज है और ये कितना कुछ सीखना चाह रहा है मेरे से। Or that is the way you can make an impact, you can make an impact, dramatic impact on the person who is not known to you. So while traveling, you must talk what the people wants to listen. This plays a very, very important role. Next is, see, next is an intention of connection. अब ये intention of connection का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम एक चीज हमेशा समझ के चलें कि हम उससे बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें। तो इंटेंशन ऑफ कनेक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जब भी किसी से बात करें तो हम हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ किसी से बात करें, रैंडम जाके अनबने मन से कभी बात ना करें, हम हमेशा पॉजिटिव वे में उससे बात करें, एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू ए गुड बॉन्डिंग साइड। एंड द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द नीड्स और विशेस। अब ये नीड्स और विशेस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें ये चीज मालूम नहीं है तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस टू टॉक विद दैट पर्सन। तो हम ये चीज जरूर समझें कि व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन, तो उसकी नीड्स और विशेस हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बेस पे वी कैन डिजाइन अवर टॉक, वी कैन डिजाइन अवर कम्युनिकेशन, ताकि उसको भी अच्छा लगे जब हम उससे बात करें। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट whenever we talk with someone. And अगर हमको उसकी नीड्स और विशेस पता लग जाती है, नो डाउट द पर्सन विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू। एंड जब भी हम किसी से बात करें, बी स्पेसिफिक। जब भी हम किससे बात करते हैं, वन शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर रहे बात करते हुए। एंड वेन एवर वी टॉक विथ समवन, वी शुड बी पॉजिटिव, नेवर हैव any negative thought in your mind. Never have any negative thought in your mind. It makes a lot of difference. क्योंकि आपका एटीट्यूड ही पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव साइड में लेके चलें। Next thing which comes in this is very important. It's a part of the effective communication जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. How to convert the communication in your favor. You know, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन में. वन इज सामने वाले के मुंह से यस निकलवाना, और दूसरा होता है नो निकलवाना. जनरली ये माना जाता है कि व्हेन वी से नो, इट मींस कि सामने वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमें, एंड व्हेन ही सेज यस, तो दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग अस. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. मैं जो आपको स्टेटमेंट शेयर करूंगा, इनमें यस और नो दोनों आपके फेवर में रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, करें you talk with someone, positive questions. For this statement, सर आप जानते ही होंगे, क्या आप मालूम ही क्या है, 99%, 1% हर चीज में ऑप्शंस होती है. 99 will say yes. Audio visual effect makes a lot of difference. Whenever we are talking with the person,
व्हेन वी से डू यू एग्री विद मी, तो यस और नो आप ऐसे पूछ सकते हैं, सर डू यू एग्री विद मी, यस और नो, और डू यू एग्री विद मी ओनली। इसमें आपकी जो गर्दन है वो अप एंड डाउन होनी चाहिए लाइक दिस, डू यू एग्री विद मी, यस और नो। जब आप यस और नो में गर्दन ऐसे हिला रहे हैं ऊपर नीचे, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके साथ यस बोलेगा। जैसे ही आपने बोला गर्दन लेफ्ट एंड राइट हिलाई, डू यू एग्री विद मी, सामने वाला मे बी से नो, मे बी पॉसिबल वो कह सकता है नो, क्योंकि वो आपको भी देख रहा है साथ में। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन, हर नेगोशिएशंस के अंदर जब भी कहीं टॉक हो रहे हैं, नेगोशिएटिंग के टॉक्स हो रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन बार बार बीच में आपको पूछना चाहिए बात करते हुए, सर डू यू एग्री विद मी, आई होप यू विल एग्री विद मी, एज यू नो इट, यस और नो। तो ये क्वेश्चन में जितना आप यस निकलवाएंगे सामने आपके फेवर में आता जाएगा। नाउ कमिंग टू द नो, अभी नो जो है ना, नो को कैसे हम यस में ले, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी सपोज आपके सामने कोई इंसान बैठा है, उसके हाथ में एक नोटबुक है, अगर आप उसको बोलेंगे कि मैं ये तुम्हारी नोटबुक ले लूं, तो मे बी पॉसिबल द पर्सन विल से नो, सीधा रिप्लाई हो सकता है नो। नाउ दैट नो इज अ नेगेटिव आंसर फॉर मी। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं ये आपकी नोटबुक ले लूं, आंसर विल बी अगेन नो, बट दैट नो विल बी इन माई फेवर। Is it? When you are traveling in a train, whenever you are traveling in a train and you want to take a seat, I can assure you, I am a marketing person. I know very well. I have tried this many times. Whenever I wanted to take a seat in the train, I simply asked in this manner only. सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं साइड में थोड़ा सा यहाँ बैठ जाऊं? इंस्टेंट जो आंसर आता है ना, वो हमेशा नो आता है, क्योंकि मेंटल जो सेटअप है इंसान का वो यही है कि मना करना है, वो क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, लेकिन उस समय तक आप बैठ चुके होते हो। तो यस और नो, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू कम्युनिकेट विद द पर्सन। सर विल यू माइंड इफ आई सिट हियर, सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं ये आपकी नोटबुक ले लूं, तो इंस्टेंट आंसर आएगा नो, योर जॉब इज डन। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, दैट इज द यूज ऑफ सॉरी एंड थैंक यू। अंग्रेज ना हमारे लिए दो चीज छोड़ के गए हैं बहुत पहले से, और ये जो दो चीजें हैं ये हमारे बहुत काम आती हैं थ्रू आउट। तो जब भी हम किसी से बात करें, कुछ भी काम होता है, वी जस्ट मेक अ हैबिट कि वी शुड से थैंक यू। अब ये थैंक यू हम कहाँ का बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करूं या आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करें, आप बोलेंगे यस सर हम तो हर जगह थैंक यू बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो। आप खुद सोचिए, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल जब आप डलवाते हैं, तो क्या पेट्रोल डलवाते हुए आपने कभी थैंक यू बोला है? जो पेट्रोल देता है, सब्जी जिससे आप खरीदते हैं, क्या कभी आपने उसको थैंक यू बोला है? जब भी आप कहीं पर बस में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या आपने कंडक्टर को थैंक यू बोला? फॉरगेट अबाउट कंडक्टर, दिस कंडक्टर, क्या आपने कभी ड्राइवर को थैंक यू बोला? ड्राइवर को थैंक यू, ड्राइवर को थैंक यू बोलना, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी भी आपने ऐसा सोचा है कि आप के बाहर जो स्वीपर जो आते हैं घर पे साफ करने वाले, आपके घर का कचरा लेके जाते हैं, कभी आपने इनको थैंक यू बोला है? सी मेक अ हैबिट टू से थैंक यू टू एवरीवन, बी हम्बल। अरे आप किराने वाले के जाते हैं, कभी उसको थैंक यू बोल दीजिए, पेट्रोल पंप वाले को थैंक यू बोलिए। आई कैन टेल यू, कहीं ना कहीं ये लोग आपके काम आएंगे एंड दे विल अप्रिशिएट यू। सिमिलरली सॉरी, सॉरी बोलने के टाइम हम बहुत घबराते हैं कि सॉरी कब बोला जाए। सॉरी हमें तब बोलना चाहिए जब हमें लगे सामने वाले की नजर से कि ये गलत चीज है, ना कि हमारी नजर से। सामने वाले की नजर से हमें सोचना है। कभी आपने किसी को बड़ा एग्रेसिवली कुछ बोल दिया, आपने तो नॉर्मल वे में बोला, लेकिन सामने वाला कैन फील इट बैड, सो वहां पर भी आप सॉरी बोलिए, दैट ऑल्सो मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। यू नो आईज, आंखें जो होती है ना, ये काफी डिफरेंस ला देती है इंसान के लाइफस्टाइल में। आईज कैन टेल ए लॉट अबाउट एनीवन, और ये जो आईज हैं, ये आईज किसी भी पर्सन की आपको उसके थॉट्स के बारे में क्लू दे सकती हैं। अब वो क्लू कैसा दे सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आईज किसी की थोड़ी सी छोटी हो गई है,
बहुत छोटी आइज हो गई हैं गुस्से में, तो आपको पता लग जाएगा दिस पर्सन इज नाउ इरिटेटेड, ये पर्सन ने थोड़ा सा इरिटेट हो गया हमारे सामने। अगर वही आइस उसके प्यूपिल अंदर की अगर उसकी बड़ी हो जाती है, प्यूपिल अंदर के बड़े हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा दिस पर्सन इज वेरी मच एक्साइटेड। ये मैं नहीं कहता, ये बॉडी लैंग्वेज की स्टडीज कहती हैं। इफ द पर्सन इज एंग्री, इफ द पर्सन इज इन ए नेगेटिव मूड, उसके जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और इस केस के अंदर आपको सामने से अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये जो इंसान है ना, ये ही इज नॉट इन ए गुड मूड नाउ, वो खुश मूड में नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हमें अपना बोलने का स्टाइल, हमें अपना बात करने का स्टाइल, हमें सब कुछ वहां पे चेंज कर लेना चाहिए। अगर हम ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके हमें इस चीज का पता लग जाएगा कि सामने वाले के साथ हमें बात कैसे करनी है। ये चीजें, दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो आइज को भी आप स्टडी करके सामने वाले से आप इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, उसकी आइज को रीड करके आप बात कर सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यू कैन इजिली। नाउ ऑन द अदर साइड अगर हम जाते हैं तो वहां पर जितने भी आपके सामने फेसेस इस समय दिख रहे हैं, ये सब फेसेस अलग अलग इंटेंशंस शो कर रहे हैं सामने वाले की। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के बेस पे भी यू कैन इजीली जज समवन एंड यू कैन टॉक विद दैट पर्सन इन द सेम मैनर। सो दैट आल्सो मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। फेशियल एक्सप्रेशंस में 6-7 मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आर ऑब्जर्व्ड एंड दीज कैटेगरीज व्हिच आर कंसिडर्ड in facial expressions, they plays a very very important role while talking with someone, while discussing with someone. And these 6 categories, first which comes in this is, which is also visible in the facial expressions, that is happiness. Happiness, खुशी का इजहार करना, so it plays a very very important role. Second which comes in this is, that is sadness, उदासी. Third which comes in this is, that is anger, gussa. Fourth is disgust, frustrate हो जाना किसी चीज से. Then surprise, surprisingly if you're seeing something, that also shows that yes, that person is surprised. And apart from this, which comes in this is, that is the fear, afraid of something. ये जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट, सरप्राइज और फियर, you can design your way of communications as per all these things, and you can talk with the person in the same manner. Here are some expressions. If you will see, these are the gestures which are coming up. These gestures can also communicate, they can give you an indication. You see, all these things, whatever I am showing now, they are all non-verbal, you know, they are all non-verbal. So with this non-verbal, you can plan out your strategy, how to talk with the person who is sitting in front of you. Though these are the body languages, but in communication, as I told you, audiovisual effect make a lot of difference. So these gestures can also make a lot of difference whenever we talk with someone. So इसमें जो 4 लोग जो दिख रहे हैं, हर एक का अपना अपना अलग अलग एटीट्यूड दिख रहा है, और इन सब अलग अलग एटीट्यूड्स के अंदर अलग अलग इंप्रेशंस उन लोगों के दिख रहे हैं. सो दीज जेस्चर्स कैन कम्युनिकेट एज इफेक्टिवली एज वर्ड्स, बट समटाइम्स इवन बेटर ऑल्सो. Even if someone hates someone, somebody don't like anyone, then in that case also these things makes a lot of difference. And these gestures can support also. When we talk about telephonic etiquettes, telephone के अंदर भी it is very very crucial that we should understand कि जब भी हम किसी से बात करते हैं फोन के ऊपर, that person is not observing you, that person is not seeing you. So the way you talk, that makes a lot of difference. How that person is talking, what type of person is there on the other side of the phone, तो आपको उस तरीके से उससे बात करना चाहिए. तो इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सर्वे रिपोर्ट था जिसमें इट वाज मेंशन्ड दैट 42% ऑफ द कस्टमर्स switch to the other brands because of the rude behavior on the phone by the service provider. Rude behavior.
अब ये रूड बिहेवियर का कारण क्या हुआ कि सामलाल ने हो सकता है एग्रेसिवली बात कर लिया हो किसी तरीके से, तो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी ब्रांड चेंज कर दी. बट ऑन दी अदर साइड 73% people, they just kept the same brand, they opted the same brand. Reason was only one, because of the friendly nature of the customer service executive. So whenever this thing exists, we must keep this thing in mind, that your nature should be excellent. And why these telephone etiquettes are important, First thing is, when you're talking on phone and you're talking in a very healthy way, बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हैं, सामने वाले को फील गुड फैक्टर आ रहा है उसको, that gives the first good impression. I am not saying the first impression is wonderful. No, you have to create that impression that should be good. Second thing, it shows the professionalism. Third thing which comes in this is, if you're talking in a healthy manner, it develops a faith and healthy and loyal way towards your customers. This is mainly useful for the people who are in marketing field. For them, it plays a very, very important role. And also, it helps increasing the customer satisfaction rating. जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि 73% of the people, they simply opted to be with the same brand. The reason was only one: excellent nature, appreciable response of the person who is sitting on the other side as a executive. So आपका जो impression है, first impression, that should always be wonderful. जितना आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, उतना सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके फेवर में रहेगा. नाउ द थिंग इज, बेसिक एटिकेट्स जो फोन के अंदर आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, फर्स्ट इज, यू शुड ऑलवेज ग्रीट इन अ वेरी वेरी फ्रेंडली मैनर. अच्छे तरीके से, विद एक्सीलेंट वॉइस मॉड्यूलेशन, जो मैंने आपको इनिशियली कम्युनिकेशन स्किल में, that is also required. And the third thing which comes in this is active listening. Whenever you talk with someone, सामने वाले की बात भी सुने शांति से, उसकी बात को सुनने में भी थोड़ा टाइम लगाएं. ये नहीं कि अपना बोलते जा रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, तो बीच में हौच पौच होता है, आधी चीजें खत्म हो जाती है. And apart from this is, whenever we want to close the call, तो हम उस केस के अंदर appropriate way में कॉल क्लोज करें. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. अगर अपना कोई दोस्त है तो भी उसको एटलीस्ट गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, कुछ ना कुछ ऐसा बोल. अभी ये जो कॉल्स है ना, ये दो टाइप की होती है. नाउ विच आर दीज टू टाइप्स? फर्स्ट इज रिसीविंग ए कॉल, अनदर इज डायलिंग ए कॉल. एक होता है कॉल को रिसीव करना, दूसरा होता है कॉल को डायल करना. Now, when we talk about receiving a call, or on the other side, when we dial a call, दोनों में थोड़ा सा difference होता है. There is some difference in that, and that difference makes a lot of difference. And now, what is that difference? Difference in receiving a call. जब भी आप कॉल को रिसीव करते हैं, first thing is, manners says that for effective communication, rings ज्यादा ना बजने, ring के अंदर अंदर within 3 rings you should take up the call, lift the call within 3 rings. And before starting anything else, just introduce yourself. And in professional calls, it is very very important. Third thing is, that is the positive. One should, the other side is very much positive towards me. So positivity, it should come out. सामने वाला मजा आएगा आपके साथ के लिए. So the thing is, should receive the call. Second is, should, while dialing the call, you must keep one thing in the mind, that
this call. Dialing to the call, calm yourself before doing a professional call. Take a deep breath and drink a half glass of water. Yourself also. Basic, I just all right. There are some do's and don'ts which I just want to discuss with you, and these are: you should be precise. आप बिल्कुल precise रहे. With and powerful words should be used. Support your words effectively. Because maintain the eye contact. Maintain the eye contact. Active listening is required. Active listening is required. Never eat. Very very important. जब भी आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी खाए पिए नहीं, है ना, आपके मुंह में कुछ होना नहीं चाहिए बात करते हुए. Keep yourself short and sweet. That is also required. It should be crystal clear, short and sweet. And when somebody is talking, आप बीच में इंटरप्ट मत करें. जैसा मैंने आपको पहले बोला, be a good listener. Appropriate facial expressions. Whenever you're talking something, facial expressions. सामने वाले को अच्छा लगे आपसे बात करते हुए. And हर जगह पर wherever you want to say yes, note affirmative. Positive way में अपना सिर आप हिलाएं. That also makes a lot of difference. And of the same. Negative side में अगर हम चलते हैं कि हमें क्या क्या इसमें नहीं करना चाहिए, उस चीज का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, फर्स्ट इज डू नॉट यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी. क्योंकि जब आप बहुत हाई फाई भाषा में बात करेंगे, इफ यू टॉक इन अ वेरी, सामने वाले को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, दैट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंग्लिश, द वे यू आर टॉकिंग, लाइक शशि थरूर, तो दैट पर्सन विल फील बोर और ही विल ट्राई टू अवॉइड यू. As I told you, do not speak too fast or too slow. Third thing is, speak जहां पे सुनाई नहीं देता है या सामने वाले को सामने वाला सुन नहीं सकता है, उस सराउंडिंग्स पे बात ना करें. And do not assume that everybody understands you. Never think like this कि सामने जो आपके इंसान है वो आपकी सब बातें समझ सकता है. So never think like this. And do not interrupt the speaker, whoever is speaking in front of you. So with this, I just want to wind up, and I hope as far as the communication skill is concerned, it must be crystal clear to you. Once again, I just want to remind few things. First thing is, speak slowly, speak clearly, do not create any ambiguity while talking something. Confusion ना create करें उसके अंदर. Do not eat anything while talking. And whatever you want to speak, you must have the knowledge about that. It should be crystal clear to you. And this is कि whenever we talk, so we should talk what. So thank you very much. I think it will be useful. If you have any query, feel free to ask. Yes, Kinjal madam, over to you. Yes, thank you so much, sir. So we are all go ahead and take some time for questions now. Here are some questions from my students. Like if we want to do communication, then which one we have to prefer, written or verbal communication, sir? Which one is basically, better? madam, it depends. That's what I am telling.
It depends on the environment. If we are on phone, yes, it will be verbal. But if we are sitting in front of each other, one to one, we are sitting there, then I'll appreciate that communication should be done with audiovisual, in the audiovisual manner. Means it should be verbal and the non-verbal both. आपके expressions भी आने चाहिए, आपके gestures भी आने चाहिए साथ में, और yes, verbal तो होना ही चाहिए, along with the voice modulation. Both the things are important. When you are just sitting face to face with each other, even on the conference calls, on the video calls, it will be appreciable if you are on the audio-visual manner, if you're in the audio-visual mode. Yes. Thank you so much. And Next question. yes, is it more important to be a good listener or a good communicator? Wonderful question. See, it's a wonderful question. The first thing is, आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, अच्छा कम्युनिकेटर वही होगा जो एक गुड लिसनर भी होगा. Because as I told you, in the qualities of a good communicator, he should be a good listener also. So good listener and good communication, both the things goes hand in hand. Then only the good communicator comes out. Then only the good communicator comes out. So whenever we want to communicate with someone, we should have the quality, we should develop the quality of a good listener also. Yes, madam. Okay, so no more questions now from our student side. But yes, like some other colleagues are asking this question. So I would like to ask you, what we do if there is a breakdown in communication at the workplace. At that time, what we have to do at workplace, what we have to take care of. Yeah. Communication in the workplace. Okay. Communication in the workplace. You mean to say it is प्रेजेंट के आमने सामने मिलते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे. Hello. Hello. Yes, sir. At the workplace, if communication is breakdown, then what we have to do? Hello. Hello. Is I'm audible, sir? Kinjal madam. Yes, sir. Is I'm audible? I just wanted to. Yes. That's what I am asking. It is on face to face. You mean to say कि आमने सामने आते हैं, but they are not talking with each other. Yeah. Now you're audible. Yes. Now you're audible. You're audible. You're audible. What I am saying is, communication is because of something like कि उनके पास फोन के ऊपर communication breakdown हुआ है, या face to face they are in front of each other and they are not on talking terms. In what manner they are asking this question? Workplace के ऊपर आमने सामने हैं और बात नहीं कर रहे हैं. You mean to say like that? Yes, sir. Yes, sir. Like that. Okay. See, when the person is not on talking terms with you, or you are not in the talking terms with that person,